हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल गुरु अभी में। आज हम डीजीपीएस के प्रोजेक्ट सेटिंग के एक ऐसे मेनू को समझने वाले हैं जिसमें अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अदर पे आइए। यहाँ पे आपको हेलमेट फार्मूला, प्रोजेक्शन विथ हाइट दिखेगा, इच इनक्रिप्टेड, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, लाइट लिमिट, लॉन लिमिट, ये आखिर ये सभी सेटिंग क्या करती हैं, कब इनका उपयोग करना चाहिए और गलती अगर सेटिंग लगाने से कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना एरर आ सकता है। तो आज हम इन सभी चीज़ों को आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले है उसी की हम सबसे पहले बात करेंगे, हेलमेट फार्मूला। ठीक है, अब इसका सिंपल आप मतलब समझिए। जब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो केवल हम प्रोजेक्शन बदलना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि दोनों डाटम अलग हो सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले 5 से 6 वीडियो मैंने बनाया है, अगर उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी क्लियर होंगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि WGS 84 इंडियन डाटम हो गया, एवरेस्ट डाटम, लोकल साइट कोऑर्डिनेट्स हो गए, इनके बीच कोऑर्डिनेट शिफ्ट होता है। इसी जो शिफ्ट होता है कोऑर्डिनेट, इसको करेक्ट करने के लिए हम हेलमेट ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, हेलमेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इसमें क्या होता है, हेलमेट ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स शिफ्ट होता है, वाई शिफ्ट होता है, जेड शिफ्ट होता है और इनका रोटेशन हो जाता है, और स्केल फैक्टर जो रहता है, इन सभी पैरामीटर की मदद से एक डाटम जो होता है दूसरे डाटम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल मान लीजिए, आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। मान लीजिए आपका DGPS WGS 84 में है, लेकिन प्रोजेक्शन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए, तो यहाँ पे हेलमेट फार्मूला दोनों सिस्टम को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं प्रोजेक्शन विथ हाइट का। ये बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग है, अधिकांश लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, प्रोजेक्शन यानी जो अपनी अर्थ है, अर्थ जो है वो पृथ्वी की जो अर्थ जो है कर्व सरफेस को फ्लैट सरफेस पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब आपको प्रोजेक्शन में ही जानना है या, और इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को नॉर्थिंग ईस्टिंग में बदला जाता है। ठीक है, अब इसमें एक मेनली हाइट का क्या रोल रहेगा। अर्थ की जो सरफेस है उसकी ऊंचाई बढ़ाने पर स्केल फैक्टर बदलता है, इसी कारण कोऑर्डिनेट में थोड़ा बदलाव आता है। विशेषकर जैसे जितने भी रोड के प्रोजेक्ट हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, टनल प्रोजेक्ट्स हैं, कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं, या माइनिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। यदि आपका प्रोजेक्ट जो है 1000 मीटर एलिवेशन पे है और प्रोजेक्शन हाइट कंसीडर नहीं कर रहा है, तो ग्रेड डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस में अंतर आ सकता है। इसीलिए प्रोजेक्शन विथ हाइट ऑप्शन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आपका जो एरर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ से उसको आप अप्लाई करके यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ग्रेड डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस मैंने समझाया ही प्रीवियस वीडियो में, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। ग्राउंड डिस्टेंस जो होता है ग्रेड डिस्टेंस मल्टीप्लाई स्केल फैक्टर। ठीक है, इतना आप जानिए। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है प्लेन करेक्शन ग्रिड। ये सबसे एडवांस ऑप्शन पर प्लेन करेक्शन ग्रिड है। कई बार क्या होता है, केवल प्रोजेक्शन और डाटम ट्रांसफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि लोकल सर्वे नेटवर्क में एक्स्ट्रा डिस्टॉर्शन मौजूद हो सकता है। ऐसी स्थिति में करेक्शन ग्रिड बनाई जाती है।
इसका काम क्या होता है, यह अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग करेक्शन अप्लाई करती है, यानी पूरी एरिया में एक समान करेक्शन नहीं लगती, बल्कि प्रत्येक पॉइंट के अनुसार करेक्शन बदलती रहती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है डुअल क्वाड्रेटिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल इंटरपोलेशन मेथड है। दो ज्ञात कंट्रोल पॉइंट के बीच सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जैसे दो कंट्रोल पॉइंट आपके पास हैं, उनके बीच सॉफ्टवेयर स्मूथ करेक्शन सरफेस बनाता है, जिससे पूरे प्रोजेक्ट एरिया में कोऑर्डिनेट्स की जो रहती है उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, इनका उपयोग नॉर्मल सर्वे में नहीं होता है, बल्कि जैसे स्टेट का अगर मैपिंग हो रहा है, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे का कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जीआईएस मैपिंग है, हाई एक्यूरेसी कंट्रोल नेटवर्क में इनका किया जाता है। इसके बाद एक है यहाँ पे, ये भी आप देख लीजिए, इज इनक्रिप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ग्रिड फाइल या ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर इनक्रिप्शन में है या नहीं। यदि यहाँ पे नो दिखा रहा है तो फाइल सामान्य फॉर्मेट में है, यदि यस होता है तो आप समझ लीजिए कि जो आपका डाटा प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, इसके बाद वैलिड एरिया यहाँ पे दिखेगा आपको, लाइट लिमिट और लॉन लिमिट। अब बात करते हैं वैलिड एरिया की। ठीक, इसका उपयोग, इसकी मदद से आप किसी भी ग्रिड या ट्रांसफॉर्मेशन को एक विशेष एरिया तक सीमित रख सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, यदि कोई सर्वेयर है गलती से प्रोजेक्ट एरिया के बाहर चला जाए तो सॉफ्टवेयर वार्निंग दे सकता है। इससे गलत कोऑर्डिनेट्स जनरेट होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा कि हेलमेट फार्मूला क्या होता है, सिंप्लीफाइड हेलमेट क्या होता है, प्रोजेक्शन विथ हाइट क्या होता है, और प्लेन करेक्शन ग्रिड क्या होता है, डुअल क्वाड्रेटिक स्प्लाइन क्या होता है, लाइट लिमिट और लॉन लिमिट का उपयोग क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने सीखी। यदि आपको ऐसी डीजीपीएस नॉलेज चाहिए, आप स्टार्ट से एंड तक सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो डीजीपीएस या सर्वे में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।